अगर ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से बाय कर लें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे salient features of the culture of पाकिस्तान। जो स्टूडेंट मुस्लिम सिंध लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं कराची की लोकेशन में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ एफिलिएटेड है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के कल्चर के क्या सेलियंट फीचर्स हैं। सेलियंट फीचर्स को कहते हैं क्वालिटीज। तो पाकिस्तान के कल्चर की क्या क्वालिटीज हैं वो सारा आपने इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में लिखना है पाकिस्तान हैज अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स का मतलब है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स हैं। कल्चर्स क्या होते हैं? जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, जिनको हम पठान कहते हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनकी शादी करने का एक खास तरीका है। उसके अलावा जब वो सेलिब्रेशन करते हैं, उनके अपने कल्चर के हिसाब से वो सेलिब्रेशंस करते हैं। सिंध की साइड पर भी कुछ खास कल्चर के हिसाब से वो लोग शादियां करते हैं। वैसे ही पंजाब के लोगों का एक डिफरेंट स्टाइल है। पंजाब में अक्सर आपने देखा होगा लोग डांस भी करते हैं। तो इस तरह से हर एरियाज के कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए जब ज्यादा कल्चर हो पाकिस्तान जैसे कंट्री में, तो हम कहेंगे पाकिस्तान में डाइवर्स कल्चर है। डाइवर्स लफ्ज यूज इसलिए किया जाता है जब बहुत सारे कल्चर इकट्ठे हों, राइट। उसके अलावा हमें ये बताना है इट इज बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज, लोकल ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड हिस्ट्री। फिर आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम बहुत ज्यादा है और लोकल ट्रेडिशंस भी मौजूद है। ट्रेडिशन का मतलब ये है कि हर घर की अपनी एक ट्रेडिशन है, अपना एक माहौल है, रहन सहन है। तो ज़रा हर पाकिस्तानी का अपना एक जो है ट्रेडिशन है और हर पाकिस्तानी की अपनी ज़ुबान है। अब जैसे कि मैं उर्दू बोलती हूँ, वैसे ही पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो पंजाबी में बात करते हैं, कोई सिंधी में, कोई किस में। तो इस तरह से आपको डिफरेंट ज़बानें भी मिलती हैं। ज़बानें भी कल्चर का एक पार्ट है। कस्टम का मतलब है पुरानी रवायात, पुराने तौर तरीके जीने के। फिर आगे आता है हिस्ट्री। ऑफ कोर्स सारे लोगों की हिस्ट्री भी चेंज होती है। अगर हम कल्चर की बात करें तो सबका ज़रा कल्चर कैसे बना, कहाँ से आया, ये सारी हिस्ट्री भी। फिर आगे आते हैं पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस हैव डिफरेंट कल्चर्स बट दे आर यूनाइटेड बाय देयर लव फॉर पाकिस्तान एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर रिलीजन एंड ट्रेडिशन। कि पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस, जैसे कि कराची का प्रोविंस है, एक लाहौर यानी कि पंजाब की साइड का प्रोविंस है, एक खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है। तो ये डिफरेंट प्रोविंसेस का अपना एक कल्चर है, अपना एक रहन सहन है। लेकिन ये सारे प्रोविंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ के कैसे रहते हैं? इसलिए जुड़ के रहते हैं क्योंकि इन सारे प्रोविंसेस को पाकिस्तान से प्यार है। तो पाकिस्तान का जो प्यार है, यही प्यार तमाम प्रोविंसेस को जोड़ के एक दूसरे के साथ रखता है। यही लाइन यहाँ पे लिखी है। फिर आगे आता है पाकिस्तान कल्चर इज नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, डिलिशियस फूड एंड कलरफुल फेस्टिवल्स। पाकिस्तान के जो कल्चर्स हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान को पहचाना जा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटैलिटी को उर्दू में कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई मेहमान आ जाए। नॉन मेहमानों की बात सिर्फ नहीं करी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार भी मेहमान है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो पहली दफा पाकिस्तान आया है, जो ना ही आपका मेहमान है ना कोई दोस्त है, हम लोग फिर भी उस बंदे के लिए हर चीज कर रहे होते हैं। उसको फ्री में खाना खिला रहे होते हैं, अपने घर में रहने के लिए उसको इनवाइट करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा इस तरह का बिहेवियर है, हम खुले दिल के हैं। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी। उसके अलावा फैमिली वैल्यूज की बात करें तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट होती है। जैसे कि हस्बैंड जो है अपने फादर मदर के साथ रहता है, साथ में बहुएं भी रह रही होती है। तो एक फैमिली सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इतना बाकी मुल्कों में नहीं है। उसके अलावा ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिलते हैं कि केपीके वालों का अपना ड्रेस है, पंजाबियों का अपना होगा। तो यहाँ पे हर बंदे के डिफरेंट ड्रेसेस हैं, डिफरेंट खानों के जायके हैं और वैसे ही कलरफुल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है सेलियंट फीचर्स की, जिसमें हमने कल्चर की तमाम फीचर्स का डिस्कशन करनी है। सबसे पहले आएगी इस्लामिक वैल्यू। Islam is the religion of the majority of the people. Islamic teaching guides daily life and promote honesty, kindness and unity. अब यहाँ पे एक बड़ी जरूरी बात यह है कि चाहे एक बंदा सिंधी हो, कराची में रहता हो, चाहे एक बंदा जो है केपीके में रहता हो या पंजाब में,
कोई भी वो बंदा है, वो किसी भी कल्चर का हो, सारे लोग पाकिस्तान में जो रह रहे हैं वो सारे इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कल्चर चाहे जितने भी डिफरेंट हो, चाहे केपी के और सिंधियों के और पंजाबियों के, मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, यहाँ पे जो पंजाब, सिंध, कराची के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बेशक हमारे कल्चर अलग हो, लेकिन हम लोगों में एक चीज सेम है, वो है इस्लाम। हम लोग हम लोगों का जो मेन कल्चर है वो इस्लाम है, जो सारों का सेम होगा। बाकी चीजें तो ज़ाहिर चेंज है, लेकिन जो हमारा मेन कल्चर में आएगी चीज वो है इस्लाम। अब इस्लाम तो रिलीजन है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इसको कल्चर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारा जो जिंदगी का रहन सहन का तरीका है ना, जो कल्चर है, वो हमने इस्लाम वाला ही अडॉप्ट किया। जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जिस तरह की जिंदगी जी थी, हमारी भी पूरी कोशिश होती है हम भी उनकी तरह की जिंदगी जिए। और जैसा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे वो दाढ़ी रखा करते थे और जिस तरह से वो जिंदगी जीते थे, हम लोग भी उसी कल्चर के अकॉर्डिंग, उसी रहन सहन के अकॉर्डिंग जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे कल्चर में जितनी भी तब्दीलियां हो, इस्लाम को हम लाजमी इन्वॉल्व रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग देनी है स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम की। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में सारी फैमिलीज जुड़ के रहती हैं, लाइक चाचा मामू भी बाजू का इकट्ठे की घर में रह रहे होते हैं, तो इस तरह से। नेक्स्ट हेडिंग आती है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स की। यहाँ पाकिस्तान में एल्डर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, तभी तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो वालिदैन के साथ नस्ल दर नस्ल रहते हैं। पर दादी भी की घर में रह रही है, दादी भी की घर में रह रही है, तो इस तरह से ना एक रिस्पेक्ट भी है और सारे लोग मिलकर रहते हैं। हॉस्पिटैलिटी का बता चुकी, वो दोबारा यहाँ लिख दीजिएगा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी वाला मुल्क माना जाता है, कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा काइंडनेस और जेनरोसिटी दिखाते हैं। जेनरोसिटी का मतलब अखलाक और अच्छा रवैया। लैंग्वेजेस की बात करें तो पाकिस्तान के पास बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस है। सबसे पहले तो आप उर्दू की बात करेंगे, क्योंकि उर्दू हमारे यहाँ की कौमी जुबान है, लेकिन यहाँ पे आपको बलोची, पश्तो, सिंधी, सराइकी, ये तमाम लैंग्वेज मिलेगी। इवन मेरी मदर की अगर बात करूँ, उनकी हिंदको लैंग्वेज है, जो कि काफी हद तक पंजाबी और सराइकी की कॉम्बिनेशन है। फिर आता है ट्रेडिशनल ड्रेसेस की। तो हमारे यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है वो है, सॉरी मेन ड्रेस है वो है शलवार कमीज, जो कि आपको हर जगह पे पहने हुए लोग मिल जाएंगे, चाहे वो बलोची हो, कोई भी हो, हर जगह शलवार कमीज मेन हमारा ड्रेस है। उसके अलावा अगर कोई और कोई भी ड्रेस पहनता है वो उनके कल्चर के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन ड्रेस आपको सारे लोगों में दिखेगा वो है शलवार कमीज। अगर हम बात करें डिलीशियस फूड की, तो पाकिस्तानियों को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हमारे यहाँ पे बिरयानी, निहारी, हलीम, उसके अलावा कढ़ाई, कबाब एंड सब्जी, ये सारे ना बहुत टेस्टी फूड्स है, जो कि हम सबको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये पाकिस्तान में हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कल्चर में चले जाओ, इनमें से कोई एक चीज आपको लाजमी मिल जाएगी। फिर आता है फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स में हमने बताना है कि हम लोग ईद उल फितर मनाते हैं, चाहे आप किसी भी कल्चर के हो। पाकिस्तान के ईद उल अजहा मनाते हैं, हम पाकिस्तान डे मनाते हैं, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जिसको आज़ादी कहते हैं। फिर आता है म्यूजिक एंड फोक डांस। म्यूजिक एंड फोक डांस का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे कव्वाली को बहुत पसंद किया जाता है, रीजनल डांसेस बड़े पसंद किए जाते हैं। डांसेस का मतलब ये है यहाँ पे कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों के डांस एक ट्रेडिशन बना होता है, कि केपीके की साइड खासतौर पे मैंने देखा था कि वो लोग क्या करते थे, मर्द के इकट्ठे डांस करते थे। एंड ये अच्छा चीज, उनका अपना एक कल्चर है। एंड ये चीज यहाँ पे बताएगी कि कुछ लोग भंगड़ा करते हैं पंजाबी, कुछ लोग अतान का डांस करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डांस कुछ लोगों का एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है, जो कि पाकिस्तान में मिलेगा। फिर आगे आता है आर्ट्स एंड हैंड क्राफ्ट। पाकिस्तान इज वेल नोन फॉर कारपेट्स, एम्ब्रॉयडरी, पॉटरी, ट्रक आर्ट्स, वुड वर्क्स एंड हैंड वुडन क्लॉथ्स। वैसे तो बाकी चीजें तो बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे ज्यादा यूनिक है ट्रक आर्ट्स। ट्रक आर्ट्स का क्या मतलब है कि जो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी ट्रक्स है, आप देखो कितने सजे होते हैं। बाहर वाले मुल्कों के आप ट्रक्स देखो तो कुछ भी उनमें खास नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ट्रक्स देखो, उसमें चमकीली लाइटें लगी होंगी, इतनी सारी डेकोरेशन हुई होगी, लोगों ने शायरी बनाई होगी, शायरी लिखी होगी, औरतों की तस्वीरें, बच्चों की तस्वीरें, मतलब पूरा ना डेकोरेटेड उनका ट्रक होता है। तो वैसे ही पाकिस्तान जो है पोइट्री एंड साथ में कारपेट्स बनाना, तो इस तरह की तमाम चीजों की वजह से भी बहुत मशहूर है। ये चीजें बहुत ज्यादा होती है पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स में। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो पाकिस्तान में पोएट्री बड़ी फेमस है, स्टोरी सुनना बड़ा फेमस है, नॉवेल्स वगैरह। एंड मेरे पेरेंट्स की खास बात बताऊं कि हमारे पेरेंट्स के जमाने में मोबाइल फोन और इंटरनेट तो हुआ ही नहीं करता था,
तो मेरे पेरेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, डिफरेंट नॉवेल्स की किताबें खरीदते थे या ऐसी स्टोरीज खरीदते थे जिनको वो रीड करते थे। यानी कि जो कुछ हम आज की जनरेशन में अपने यूट्यूब पे देख लिया करते हैं बड़े आराम से, वही चीज किताबों में ये लोग पढ़ा करते थे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मशहूर इस बात पे हुआ कि लोग नॉवेल्स, स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और अभी भी पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग की, वो है कल्चर डाइवर्सिटी। जो ये जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया कि पाकिस्तान में बहुत सारे कल्चर है, इसलिए डिफरेंट कल्चर के होने की वजह से हमें डिफरेंट ड्रेसेस देखने को मिलते हैं, उसके अलावा डिफरेंट ज़बानें सुनने को मिलती हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट ट्रेडिशंस, इस तरह की तमाम चीज़ें। फिर आता है लव फॉर होमलैंड कि पाकिस्तान के कल्चर चाहे जितना मर्जी भी चेंज हो, डिफरेंट हो, लोगों की ज़बानें डिफरेंट हो, लेकिन सारे लोग जुड़ के क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पाकिस्तान से प्यार है। कल्चर चाहे उनका जो भी हो, चाहे एक बंदा बलोची हो, पठान हो, पंजाबी हो, सारे इकट्ठे पाकिस्तानी ही कहलाए जाएंगे। हम लोग पाकिस्तानी हैं, चाहे हम लोग पीछे से चाहे पंजाबी हो, पठान हो या बलोची हो, जो भी, लेकिन हम सबको पाकिस्तानी कहा जाएगा। इसी रीजन की वजह से हम सारे डिफरेंट कल्चर के लोग जुड़ के एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान से प्यार है। हम फ्लैग के साथ बड़ा प्यार करते हैं, पाकिस्तान को प्राउड फील करते हैं पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहने की वजह से, और हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं 14 अगस्त को। फिर आता है रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, यानी कि अगर किसी और की फैमिली में या किसी और के कल्चर में आपको डिफरेंट तरह की शादी देखने को मिल रही है जो कि आपके इलाके में नहीं होती, बड़े डिफरेंट तरह की होती है शादी, लेकिन जिनके कल्चर में आप घुसे हो, तो हमें चाहिए कि हम उनकी ट्रेडिशन की और कल्चर की रिस्पेक्ट करें, हम उनकी फैमिली गैदरिंग को रिस्पेक्ट करें, हम उनकी रिलीजियन और सेरेमनीज को भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि कुछ फैमिली ऐसी भी है जो कि डांस भी करती है, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज है जो डांस नहीं कर रही। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम हर किसी कल्चर को रिस्पेक्ट दें। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान कल्चर। इम्पोर्टेंस क्या है कि ज़ाहिर है हम लोग मिलके रहते हैं, हमारी हिस्ट्री और ट्रेडिशन प्रिजर्व रहता है। अब आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री ट्रेडिशन कैसे प्रिजर्व रहता है? देखिए, नस्ल दर नस्ल अगर एक ही कल्चर के लोग आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी 100 साल पुराने ट्रेडिशन को मेंटेन रखा, खराब नहीं होने दिए। जैसे कि अगर आप पठानों को देखो, वो भी पश्तो बोलते हैं, वो उर्दू भी तो बोल सकते हैं, वो उर्दू को भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं, पश्तो खत्म भी कर सकते हैं बोलना, बट वो नहीं छोड़ते पश्तो बोलना, वो बोलते ही रहेंगे पश्तो उर्दू के साथ भी। क्यों वो बोलते हैं पश्तो? क्योंकि उनको अपनी जो पुरानी जबान है, अपना जो उनका रहन सहन है, उनके अपने कल्चर का, वो उसको खत्म नहीं होने दे रहे, एक ट्रेडिशन को, एक हिस्ट्री को वो लगातार चला रहे हैं। तो यही चीज है कि इससे ये फायदा होता है कि जो हिस्ट्री है और जो जुबानें हैं लोगों की, वो महफूज रहती है नस्ल दर नस्ल। फिर आगे इसमें आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं, वो है टीचर रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। जिससे क्या फायदा होता है? सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ईमानदारी रहन के साथ एक दूसरे के साथ चलेंगे, फैमिली रिलेशंस अच्छे होते हैं लोगों के, नेशनल आइडेंटिटी बनती है एक बंदे की, इनकरेजेस पीस एंड कोऑपरेशन। इसका मतलब ये कि सारे लोग मिलकर रहेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें याद रखिए। और कंक्लूजन आ जाए तो जो भी वो पढ़ा वो शॉर्ट करके इसमें लिखना था। इस वीडियो में खुदा हाफिज़।